तो बच्चों हमारी अब एक्सरसाइज 1.3 हो चुकी है फिनिश। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। अब एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स है वो देख लेते हैं, ताकि हर एक बच्चे को 100% चीज समझ आ जाए। ठीक है, 1.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक है उन्हें हम पहले देख लेंगे, ताकि एक्सरसाइज 1.4 आपको एकदम इजी लगे। ओके, तो टेक्स्ट बुक को कर देते हैं साइड पे और बुक को कर लेते हैं ओपन। तो देखो, अब एक्सरसाइज 1.4 में फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास जो है यूनियन। ठीक है, यूनियन। अब यूनियन को हम और भी बोल सकते हैं, OR और एक दूसरा नाम है इसका एटलीस्ट। ठीक है, यूनियन और एटलीस्ट सब चीज बिल्कुल सेम है, तीनों चीज सेम है। ठीक है, यूनियन बोलो, और बोलो या एटलीस्ट बोलो। अब देखो यूनियन का मतलब होता क्या है, तो देखो एक मेरे पास सेट है A इक्वल्स टू 1, 2। ठीक है, और एक मेरे पास दूसरा सेट है B इक्वल्स टू 3, 5। अब मुझे इसका निकालना है यूनियन, और यूनियन का सिंबल होता है U। ठीक है, यूनियन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, U से, U, कैपिटल U। ओके, तो A यूनियन B मुझे निकालना है, तो बहुत ईजी है, निकल जाएगा। देखो A यूनियन B मतलब क्या, 1 ये पूरा A और ये पूरा B, सब कुछ A और B में जितना भी है सब कुछ। तो यूनियन को आप याद रख सकते हो सब कुछ, मतलब A और B में जो जो दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा आपका A यूनियन B। ठीक है, तो देखो 1, 2, 3, 5 ये होगा आपका A यूनियन B। आया समझ में, मतलब सब कुछ A और B में जितना भी है सब कुछ हो जाएगा आपका A यूनियन B। एक और एक एग्जांपल लेते हैं, A इक्वल्स टू 2, 5, B इक्वल्स टू 6, 7, 8। ओके, तब इसका मुझे निकालना है A यूनियन B। तो क्या करूंगा, A और B का सब कुछ 2, 5, 6, 7, 8। ओके, तो इसको हम बोलते हैं A यूनियन B। अब देखो बच्चों, सेकंड कंसेप्ट है हमारे सामने इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, उसके ब्रैकेट में लिखो कॉमन। कॉमन, अब जैसे कि देखो A है हमारा 1, 3, 5, 7 और B है हमारा कुछ 5, 8, 7, 11। ठीक है, A है 1, 3, 5, 7, B है 5, 8, 7, 11। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो मैंने ध्यान से देखा, यहाँ पे भी 5 आ रहा है, इधर भी 5 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, इधर भी 7 आ रहा है। तो ये हो गया मेरा इंटरसेक्शन कॉमन। अब इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है उल्टा U, इस तरीके से। ठीक है, ये होता है यूनियन का सिंबल, इसका उल्टा करेंगे तो इंटरसेक्शन। मतलब कि क्या, A इंटरसेक्शन B क्या है हमारा, 5 कॉमन आ रहा है दोनों में तो 5, और 7 कॉमन आ रहा है तो 7। तो ये होता है सिंपल कंसेप्ट इंटरसेक्शन का। यूनियन आ गया समझ में, ये होता है यूनियन, ये होता है इंटरसेक्शन। अब यूनियन में आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि देखो A है 2, 5 और B है 6, 7, 8 और एक यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2। तो 2 को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने सेट पढ़ा हुआ है, सेट में हर एक चीज एक ही बार आती है। तो भले वो दोनों में आ रहा है पर उसको लिखेंगे एक ही बार। ठीक है, तो ये था यूनियन, ये था इंटरसेक्शन। अब एक और एक छोटा सा कंसेप्ट बाकी है, वो भी देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, साथ साथ में आप भी लिखते जाओ, ताकि वीडियो देखते देखते आपकी नोट्स भी बन जाए और आपके सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाए। ठीक है, हर एक चीज शांति से कराऊंगा आपको, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। अब देखो डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है A इक्वल्स टू, मैं ले लेता हूँ 2, 4, 6, 8, सही है, और B को मैं ले लेता हूँ B इक्वल्स टू 6, 8, 10, 12। ये दो सेट है मेरे पास, A इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, B इक्वल्स टू 6, 8, 10, 12। अब मुझे डिफरेंस मतलब क्या, हम सबको पता है डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, ठीक है, तो अब मुझे फाइंड करना है, फाइंड A माइनस B। क्या फाइंड करना है मुझे, A माइनस B।
अब ध्यान से देखो बच्चों, जो पहले है उसमें से ही हमारा आंसर आएगा। तो पहले a माइनस बी में कौन है, a, तो ये a सेट में से ही हमारी सारी वैल्यूज आएगी 2 4 6 8, इसमें से ही कुछ ना कुछ आएगा। बट कैसे आएगा, देखो a माइनस बी। अब a और b में जितने भी कॉमन आ रहे हैं उन सबको हटा दो। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने देखा कि 6 और 6 ये कॉमन आ रहा है, तो 6 6 कैंसिल हो जाएगा। फिर देखा मैंने 8 और 8 भी कॉमन आ रहा है, 8 8 मेरा कैंसिल हो गया। मतलब a में से मैंने b को जितने भी एलिमेंट्स आ रहे थे माइनस कर दिए, तो बचा क्या 2 4, तो बस लिख दो 2 और 4। तो ये हो गया मेरा a माइनस बी। दो चीज याद रखनी है, कॉमन निकल जाएगा, रिमूव, और दूसरी चीज क्या रखनी है, जो पहले है a माइनस बी, तो हमारा आंसर किस में से आएगा, a में से। तो a में से क्या बचा 2 4, तो 2 4 मैंने लिख दिया। ओके, आ गई बात समझ में। देखो अब इसी में मुझे फाइंड करना है, फाइंड b माइनस a। अब पहले कौन है, b, तो मेरा आंसर b में से आएगा। तो पहले तो कॉमन देखो, 6 6 कॉमन है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर मैंने देखा 8 8 कॉमन है, ये दोनों निकल गए। अब क्या बच रहा है मेरा 10 12, b माइनस a, तो आंसर किस में से आएगा, b में से। तो बस b में अब क्या बचा है 10 12, तो लिख दो b माइनस a इक्वल्स टू 10 12। तो ये होता है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, कॉमन वाले रिमूव हो जाएंगे और जो पहले होएगा उसमें से ही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये था छोटा सा कंसेप्ट डिफरेंस ऑफ सेट का। अब एक लास्ट कंसेप्ट है डिसजॉइंट सेट्स। उसके बाद हम चालू करेंगे एक्सरसाइज 1.4। अब देखो डिसजॉइंट क्या होता है, डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, डिसजॉइंट। अब देखो तो लिखो यहाँ पे सिंपल इसकी डेफिनेशन लिख लो, इफ a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू 5 दैट मीन्स एम्प्टी। अगर सेट A और सेट B में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे डिसजॉइंट। याद कैसे रखना है, देखो जॉइंट मतलब क्या, कुछ तो रिलेशन आएगा। जॉइंट मतलब क्या, जॉइंट फैमिली होती है, मतलब सब एक साथ रहते हैं, हर चीज मिल बांट के करते हैं, मतलब रिलेशन आ रहा है। डिसजॉइंट मतलब कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी चीज कॉमन बिल्कुल नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी। मतलब इफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू एम्प्टी देन इट इज नोन एज डिसजॉइंट। जैसे कि एग्जांपल ले लो, A इक्वल्स टू 2 3 5 और B इक्वल्स टू 6 7 8। अब A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन। तो इन दोनों में आपको कुछ भी कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, 2 3 5 6 7 8, नहीं, कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा। तो मतलब ये क्या, एम्प्टी। मतलब A और B कैसे हैं, डिसजॉइंट। ये दोनों कैसे सेट आ जाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट डिसजॉइंट का। ओके, आज समझ में। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1।